सेफ आज क्या बनाया आपने? आज हम बनाएंगे ब्रेड। जो सबवे स्टाइल लोफ आता है वो बनाएंगे, और यकीन माने घर पे इतने आसानी से बन जाता है ना। आपको कुछ ही मेहनत करनी है और फिर हर बार ब्रेड आप घर पे आसानी से बना पाओगे। तो चलिए बनाते हैं सबवे स्टाइल ब्रेड लोफ। तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप गुनगुना पानी लिया है। पानी आपको ऐसा लेना है, जब आप इस प्रकार इसमें उंगली डालो तो आपकी जो उंगली है वो सह सकेगी, उतना गर्म लेना है आपको। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। मेज़रमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, बिना मेज़रमेंट के आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो ये 1 कप पानी है, अगर एमएल में देखें तो 1 कप यानी कि 220 ml का जो मैंने कप आता है वही लिया है, यानी कि 220 ml पानी है। इसमें 1 टीस्पून हम चीनी मिलाएंगे। चीनी को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। यहाँ पे पानी की जगह पे आप उतनी ही मात्रा में दूध भी ले सकते हो, या फिर आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हो। अभी इसमें हम 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट मिलाएंगे। आप चाहो तो एक्टिव ड्राई ईस्ट भी ले सकते हो, फ्रेश ईस्ट भी ले सकते हो। तो ये हम 1 टीस्पून डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट ले रहे हो तो इस स्टेज पे ईस्ट डालने के बाद आपको सब कुछ मिला लेना है और 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 5 मिनट बाद आप देखोगे तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बबल्स हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने इंस्टेंट ईस्ट ली है तो अगर मैं वेट नहीं करूँगा तो भी चलेगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 380 ग्राम यानी कि 2.5 कप मैदा लिया है। इस स्टेज पे कभी भी हम इसमें नमक नहीं मिलाना है, नमक हम बाद में मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो एक बार अपने ब्रेड बनाने के ये जो तरीका है वो सीख लिया ना, आप किसी भी प्रकार के ब्रेड बना पाओगे। इसी डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकोगे। अभी क्या करेंगे, हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। आटे का जब इस प्रकार डो बन जाए तब आपको इसे किसी भी क्लीन सरफेस पे निकालना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसे सरफेस पे ही निकालना पड़ेगा। बॉल के अंदर आप कभी भी इसे नहीं कर पाओगे। अभी इस स्टेज पे हम इसमें नमक मिलाएंगे। तो आटे को इस प्रकार हम फैला लेंगे। इसके ऊपर हम नमक डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डालना है और साथ ही में 1 टेबलस्पून इसमें हम तेल मिलाएंगे। अभी तेल और नमक को आटे में बहुत अच्छे से हमें मिला लेना है। अभी आपको लगेगा कि नमक हमने बाद में क्यों डाला, तो ईस्ट और नमक को साथ में कभी भी नहीं डाला जाता, वरना जो डो का फर्मेंटेशन है वो नमक की वजह से खराब होता है। तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं आने चाहिए। अभी हमें ये जो आटा है इसे 8 से 10 मिनट के लिए गूंदना है, और ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। तो हथेली की सहायता से इस प्रकार इसे स्ट्रेच करेंगे और फिर से अंदर लेके आएंगे। फिर से इसे स्ट्रेच करना है और अंदर लेके आना है। अभी आप देखिए जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं आटा जो है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। आटे का जो टेक्सचर है वो भी आप देखिए काफ़ी रफ है। तो 8 से 10 मिनट बाद गूंदने के बाद अब इसका जो टेक्सचर है उसमें आप बहुत सारा बदलाव देखोगे। तो इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करनी है। अगर ये प्रोसेस आपने सही से नहीं की तो आपके जो ब्रेड है वो हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट कभी भी नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ पे एक टाइमर भी लगा सकते हो और अच्छी तरह से इसे गूंदना है। अब इसे गूंदते हुए ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गई है। आप देखिए पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, टूट नहीं रहा है, और जो आटे की सरफेस है वो भी स्मूथ होने लग गई है। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से नहीं गूंदा है। इसी प्रकार में गूंदता रहूँगा। अभी आप देखिए आटे को मैंने बहुत ही अच्छे से गूंदा है। इसका आप सरफेस देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है, और आटा जो है वो बहुत अच्छे से आप इसे स्ट्रेच कर पाओगे। बिल्कुल इलास्टिक की जैसे इस प्रकार आप इसे खींच पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया ग्लूटेन डेवलप हो गया है। जब भी आप इसे गूंदते हो, अगर आप एसी में काम कर रहे हो या पंखे के नीचे काम कर रहे हो, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपका जो आटा है वो जल्दी से ड्राई होने लग जाएगा। तो कभी भी आपको इसे ड्राई नहीं होना देना है। जब भी आपको लगे कि आटा हल्का सा ड्राई हो रहा है, आपको थोड़ा हाथों में पानी लेना है और हल्का सा पानी आटे के ऊपर लगा के इसे गूंदना है। अब इसे चेक करने के लिए क्या करना है कि आटा अच्छे से हमने गूंदा है कि नहीं।
तो आपको एक बॉल लेना है, इस प्रकार हम इसे राउंड करेंगे। अभी हल्का हल्का इसे हम स्ट्रेच करेंगे। तो इसे विंडो पेन टेस्ट बोलते हैं। इसे आपको तब तक स्ट्रेच करना है जब तक कि ट्रांसपेरेंट जैसा ना हो जाए और फटना नहीं चाहिए। अगर फट रहा है तो आपको समझना है कि आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से नहीं गूंदा है। देखिए बीच में ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है और कहीं से फट नहीं रहा, यानी कि जो आटा है वो बहुत अच्छे से मैंने गूंद लिया है। अगर ये फट रहा है तो फिर से आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेना है। अभी क्या करेंगे, इस प्रकार इसका हम बॉल तैयार करेंगे। ये जो बॉल हम तैयार करते हैं, ध्यान रखना है इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। नीचे से इस प्रकार हमें टक कर देना है। इसे चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि उंगली से इसे इस प्रकार प्रेस करना है। आप देखिए ये फिर से ऊपर आ रहा है, यानी कि स्प्रिंग बैक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आटा है वो बहुत अच्छे से हमने गूंद लिया है। अभी आपको कोई भी बड़ा बॉल लेना है, इसके अंदर हम आटा रखेंगे। इसके ऊपर फिर से थोड़ा तेल डालना है। तेल से बहुत अच्छे से कोटिंग करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब ये फर्मेंट होगा तो ऊपर की जो सतह है वो ड्राई नहीं होगी, वरना ऊपर एक पपड़ी जैसी जम जाती है। तो वैसा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए तेल से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अभी बॉल को हम ढक देंगे। ढक के 1 घंटे के लिए हमें इसे गर्म जगह पे रखना है। ये जो समय है उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। इसे आपको तब तक रखना है जो आटा है वो फूल के डबल हो जाना चाहिए। तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा। तो अभी इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और आटा फूल के डबल हो गया है। तो अभी इसे हम फिर से सरफेस पे निकाल लेंगे। अब इसके हम 2 इक्वल हिस्से करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस स्टेज पे बहुत सारी हवा निकाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। इसमें जो फर्मेंटेशन हुआ है, ये जो लाइट हुआ है, मैं ऐसा ही रखता हूँ। अभी हल्के हाथों से हम शेप देंगे। तो जो लॉक का शेप आता है वो ही देना है। तो इस प्रकार हाथों से हम इसे फैलाते जाएंगे। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो आटा है वो नीचे चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सूखा आटा भी ले सकते हो। अब इस प्रकार इसे हम फोल्ड करेंगे, अंदर पिंच करना है। जहाँ पे ये एंड हुआ अच्छी तरह से इसे हम सील करेंगे। देखिए तो इस प्रकार हमें लॉक तैयार करना है। तो ऐसे ही दूसरा लॉक हम तैयार कर लेंगे। अभी आप देखिए इस प्रकार मैंने 2 लॉक तैयार कर लिए हैं। अभी क्या करेंगे, इसे हमें फिर से एक कपड़े से ढक देना है और ढक के इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए फिर से सेकंड फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया फूल जाने चाहिए। अब इसे फिर से हम 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अभी ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए एक मिश्रण बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून दूध लेना है। दूध के अंदर हम ½ टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम शहद मिलाएंगे। बस इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ये जो मिश्रण है, इससे जो ब्रेड है इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। मिश्रण हमारा तैयार है। अभी ब्रेड के ऊपर डालने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब्स लिए हैं। आप चाहो तो जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आता है वो भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो जो ओरेगानो आता है आपको वो ले लेना है। केवल आप ओरेगानो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये मिक्स हर्ब्स है जो गार्लिक वाला आता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अभी 25 मिनट हो गई है। ये जो कपड़ा हमने डाला था हल्के हाथों से निकाल लेंगे। आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया फिर से डबल हो गए हैं। अभी हमने जो दूध वाला घोल बनाया वो हल्के हाथों इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना है। इसी प्रकार दूसरे पे भी लगा लेंगे। अभी जो मिक्स हर्ब्स है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अभी इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। तो बहुत ही आपको तेज चाकू लेना है या फिर इस प्रकार कटर भी ले सकते हो। हल्के हाथों इस प्रकार इसे हम कट लगाएंगे। दूसरे पे भी लगा देंगे।
देखिए अभी से हम ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा है। 200 डिग्री पे मैंने इसे प्री हीट किया था। ऊपर का और नीचे का रॉड दोनों मैंने ऑन रखा है। अब ये जो डिश है, ओवन की ट्रे है, वो जाएगी सेंटर रैक के अंदर। ये देखिए हमारा जो ब्रेड है वो बेक होके तैयार है। तो इसे मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक किया है। आपको 20 मिनट के बाद चेक कर लेना है। और मैंने यहाँ पे दोनों रॉड ऑन करके इसे बेक किया था और फैन बोर्ड मैंने ऑफ रखा था। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया ये बने हैं। अभी हम मक्खन लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा मक्खन लगाएंगे। ऐसा करने से इसमें बहुत ही बढ़िया शाइनिंग भी आ जाएगी। और जब ये गर्म हो तभी आपको इसे लगा लेना है। देखिए तो इस प्रकार इसे हम ब्रश की सहायता से मक्खन लगा लेंगे। अभी आप देखिए इसकी शेपिंग बहुत ही अच्छे से हुई थी। तो ये जो लॉफ है वो परफेक्ट शेप में बना है। ये जो है वो थोड़ा ब्रॉड बना है। तो ये जो लॉफ है इसका मैं इस्तेमाल करूंगा गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। तो गार्लिक ब्रेड की और ये जो सबवे स्टाइल सैंडविच है उसकी मज़ेदार रेसिपी मैं बहुत ही जल्द पोस्ट करूंगा। तो अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो चैनल को फॉलो करके रखें। अभी जैसे ये बेक होके निकले हैं आप देखिए इसका जो ऊपर का क्रस्ट है वो आपको थोड़ा सख्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। कभी भी गर्म में इसे आपको नहीं काटना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पूरी तरह से इसे ठंडा होने देना है। अभी ये देखिए ब्रेड को मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और ये एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं आपको इसे काट के भी दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया इसमें जालियाँ पड़ी है। और हमारा जो सबवे स्टाइल लोफ है वो एकदम बढ़िया बना है। वो भी हमने घर पे कम से कम मेहनत में बनाया। बस ऐसे ही किसी भी रेसिपी को आपको आसान तरीके से बनाना है, कम से कम मेहनत पे बनानी है, तो फिर आज ही फॉलो कर लो विराट नायक रेसिपीज़ को।